देखो फ्रेंड्स, ये जो पीसी है ना, यहाँ पर ये एमबी करके जितना सारा कुछ है मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मुझे इसको फॉर्मेट करना है। देखो यहाँ पर कैसे क्या आता है। उसके बाद यहाँ पर ये है, इसको भी मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। एमबी करके जितना सारा कुछ है आप डिलीट कर सकते हो। उसके साथ साथ फर्स्ट यहाँ पर ये सी है, यहाँ पर सी ड्राइव है, इस सी ड्राइव को मैं पूरी तरह से डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर डिलीट कर दिया। उसके बाद जब मैं यहाँ पर न्यू पार्टीशन क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर ऐसे करके बोल रहा है, देखो यहाँ पर न्यू पार्टीशन क्रिएट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर न्यू पार्टीशन क्रिएट नहीं हो रहा है और मुझे नेक्स्ट भी नहीं करने दे रहा है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट मुझे नहीं करने दे रहा है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन दिस ड्राइव। अगर आप विंडोज 7 को इंस्टॉल करते हो तो ऐसे करके एक दिक्कत आता है। देखो यहाँ पर शो डिटेल्स, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसके साथ साथ देखो यहाँ पर विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड टू दिस डिस्क, आप अच्छे से देख सकते हो। द सिलेक्टेड डिस्क इज ऑफ द जीपीटी पार्टीशन स्टाइल। सिलेक्टेड डिस्क जो यहाँ पर डिस्क है ना, ये यहाँ पर ये जो डिस्क मैं सिलेक्ट किया ये है जीपीटी पार्टीशन स्टाइल, और जो मेरा बूटेबल यूएसबी है वो है एमबीआर पार्टीशन स्टाइल। अगर मैं यहाँ पर जितना सा ड्राइव है सारा कुछ फॉर्मेट करता हूँ तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, जितना सारा ड्राइव है। मगर इन ये सारा कुछ ड्राइव में मेरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेटा है, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे क्या कुछ करना होगा, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। देखो यहाँ पर ये मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि मेरा जो बूटेबल यूएसबी है वो है एमबीआर पार्टीशन स्टाइल और ये जो सिलेक्टेड डिस्क है ये है जीपीटी पार्टीशन स्टाइल। तो मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे फॉर्मेट नहीं करना है। अगर मैं सबको फॉर्मेट करता हूँ तो मैं यहाँ पर आसानी से कर सकता हूँ, मगर मुझे फॉर्मेट नहीं करना है ये सारा कुछ ड्राइव को। तो इसके लिए मुझे क्या कुछ करना होगा, चलो मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी मुझे यहाँ पर जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में विंडोज 7 का बूटेबल यूएसबी मुझे फिर से क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर रूफूस चाहिए और विंडोज 7 का आईएसओ फाइल चाहिए। देखो यहाँ पर मैं दोनों को डाउनलोड कर लिया। उसके बाद मुझे ये रूफूस को मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर रूफूस रन हो रहा है। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर मुझे क्या कुछ सिलेक्ट करना होगा, मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। रूफूस में नो कर दो, यहाँ पर इसको पूरी तरह से नो कर दो। उसके साथ साथ ऐसे करके रूफूस ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पर, और मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। देखो यहाँ पर रूफूस और मेरा 64 GB पेन ड्राइव पूरी तरह से डिटेक्ट कर लिया। इसके साथ साथ मुझे आईएसओ फाइल को सिलेक्ट करना है विंडोज 7 का। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर आईएसओ फाइल विंडोज 7 का सिलेक्ट कर लेता हूँ, हो गया। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर मुझे जो देखो यहाँ पर सारा कुछ हो गया। जीपीटी देखो यहाँ पर आके यहाँ पर पार्टीशन स्कीम में आप आके यहाँ पर जीपीटी को सिलेक्ट कर लो पूरी तरह से। देखो यहाँ पर मैं जीपीटी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर जीपीटी को सिलेक्ट कर लिया। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर नेक्स्ट कर देना हुआ। देखो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर दिया। जीपीटी को सिलेक्ट कर लेना। अभी जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में मेरा विंडोज 7 का बूटेबल यूएसबी क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं वीडियो को बहुत ही फास्ट कर दिया, अभी पूरी तरह से हो रहा है। देखो यहाँ पर पूरी तरह से जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में मेरा विंडोज 7 का बूटेबल यूएसबी क्रिएट हो गया पूरी तरह से। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर डिस्प्ले में जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो मेरा 64 GB का जो पेन ड्राइव था ये पूरी तरह से आ गया, सेटअप फाइल आ गया। अभी मैं ये सेटअप फाइल से विंडोज 7 से पीसी को फॉर्मेट करके दिखाता हूँ, वो प्रॉब्लम आता है कि नहीं पहले जो दिखा रहा था। चलो देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये जो बूटेबल यूएसबी मैंने क्रिएट किया, देखो यहाँ पर अच्छे से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है पूरी तरह से मेरा जीपीटी स्टाइल में मैं यहाँ पर इसको क्रिएट किया विंडोज 7 से। चलो अभी यहाँ पर मैं फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। चलो यहाँ पर कैसे करके आता है। मैं पीसी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया। उसके साथ में यहाँ पर इसको फिर से मैं ऑन कर देता हूँ। उसके साथ साथ फिर से बायोस को देखो यहाँ पर बूट की को मैं पेश कर देता हूँ। अभी कैसे करके आता है देखो यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया, देखो UEFI SanDisk। देखो यहाँ पर UEFI SanDisk। अगर UEFI नहीं आता है तो आपको क्या कुछ करना होगा, तो चलो मैं यहाँ पर बायोस में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर इंटर सेटअप में मैं क्लिक किया और सेटअप में जाने के बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर बूट जो ऑप्शन है, देखो यहाँ पर बूट जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में चले जाओ। इस ऑप्शन में आने के बाद देखो यहाँ पर इस ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर देखो यहाँ पर सबसे नीचे जो लिखा है CSN पैरामीटर्स, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पर देखो यहाँ पर कैसे आ रहा है। यहाँ पर UEFI एंड लेगेसी दोनों को मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया। आप यहाँ पर एक को सिलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर UEFI लेगेसी मैं दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट किया। UEFI है जीपीटी स्टाइल और लेगेसी है एमबीएल स्टाइल। देखो यहाँ पर मैं इसको दोनों को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा। उसके साथ साथ यहाँ पर देखो सारा कुछ जैसा है ऐसे रख दो आप। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आपको बूट सिलेक्शन करना, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर बूट डिवाइस जो है, देखो यहाँ पर SanDisk मेरा यूएसबी जो है बूट यूएसबी, इसको क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर UEFI SanDisk अभी UEFI दिखा रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। फास्ट बूट डिवाइस में मेरा SanDisk को रखता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं F10 और इंटर F10 सेव करने के लिए F10
और मैं यहाँ पर इंटर को प्रेस कर दिया। देखो यहाँ पर कैसे क्या आएगा, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये आ गया। जो यहाँ पर बोल रहा था कि वहाँ पर GPT पर्सन स्टाइल के लिए नहीं होगा, तो अभी हो जाएगा। तो पहले आपको एक बूटेबल USB क्रिएट करना है और वहाँ पर GPT सिलेक्ट करने के बाद, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं करते हो तो पूरी तरह से आपका हार्ड डिस्क को पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसके बाद अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर Windows 7 को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ अभी। देखो यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रहा है, Windows 7 को इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं अभी। आई एक्सेप्ट और उसके बाद नेक्स्ट और यहाँ पर कस्टम। अभी देखो यहाँ पर ये जो था इसको मैं यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पा रहा था, नीचे यहाँ पर रीराइटिंग दिखाई दे रहा था। अभी मैं यहाँ पर जाके देखो यहाँ पर अप्लाई एंड ओके, ये पूरी तरह से क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पर अभी कुछ नहीं बोला। यहाँ आप एक सेपरेट करके GPT पर्सन स्टाइल में बूटेबल USB क्रिएट कर लेना, उसके बाद ये सारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका पार्टीशन जो सारा कुछ पार्टीशन है, आप इसको डिलीट किए बिना आप आगे बढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर ये मैं ये है C ड्राइव और ये है MB, और इसको मैं डिलीट नहीं किया, ये C ड्राइव को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट चला गया। देखो यहाँ पर कोई भी कुछ मैं यहाँ पर डिलीट नहीं किया, इस प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गया। ऐसे करके बड़ी आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो।